सबसे पहले तो शिप्रा जी को और अविनाश जी को अपनी ओर से और आप सबों की ओर से बहुत बहुत आभार भी और बधाई भी। ऐसे कार्यक्रम बनाने के दृष्टिकोण उसी के हो सकते हैं जिसके मन में रचनात्मक बातें होगी और कुछ करने की ललक होगी। आज माननीय मेघवाल जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से, इनकी ही अध्यक्षता में आज हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वास्तव में माननीय मोदी जी के जीवन के अगर हर पहलुओं के पन्ने को आप उल्टेंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और हमेशा आपको यह प्रेरणा मिलेगी कि इनको और हम समझें। मोदी जी को इस देश के वैसे सभी लोगों ने समझा जो गरीब हैं, किसान हैं, जो देश के लिए सोचता है, जीता है, मरता है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा। शायद प्रकृति का एक नियम है कि हर समय कुछ लोग वैसे होते ही हैं जो अच्छी चीजों को समझते नहीं, लेकिन दुनिया समझ रही है। और विवेकानंद की एक भविष्यवाणी को हम आपके सामने याद दिलाना चाहेंगे कि विदेश जब सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा विदेशों में उनका जाना होता था, गए तो किसी ने कहा कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, जो देश बेबस है, अशिक्षित है, नंगा है। विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई बेघर है, न कोई बेबस है, न कोई अशिक्षित है। और आज दुनिया सोच रही है, विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम भी नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, यानी विवेकानंद जी ने, उसको दूसरा नरेंद्र अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा से उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है। एक किसी कवि की पंक्ति को उन्होंने दोहराया, उस समय की बात है, बहुत पहले की, और याद दिलाकर उन्होंने अपने लहजे में जो उनके बोलने का जो अंदाज है उसमें बोले कि किसी ने एक गरीब से पूछा, एक मजदूर से पूछा, किसी ने एक मजदूर से पूछा तुम्हारे मुस्कुराहट का राज क्या है? तो मजदूर ने कहा मेरी पलकों से पूछो, आंसुओं को दबाकर किस प्रकार मुस्कुराया जा रहा है। आज सोचिए, हर चीज, आज जितनी योजनाएं हैं, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसका अनुभव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या तो गरीबी ने झिला दिया है या भारत के प्रति प्रेम ने उनको अनुभव कराया है, और उसी अंदाज में भारत आज बढ़ रहा है। 21वीं सदी है, विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरी होगी। हम सब उसी विश्वास के साथ आगे बढ़े। 23 वर्ष उनके पूरे हुए हैं इस शासकीय जीवन का, और हम लोग चाहते हैं कि उनका यह शासकीय जीवन उस समय तक चलता रहे जब तक भारत सुनिश्चित न यह कर ले कि अब सदी हमारा है, तब तक हमारे शासकीय जीवन में जरूर रहें। यही हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।